वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं वही नंबर सिस्टम का जो हम प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस देखे थे। आज भी हम सेम प्रैक्टिस लेके आए हैं। तो कल लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं करा पाए हैं, तो आज हम आपको कंप्लीट कराएंगे क्वेश्चन इसका, ठीक है। और बचेगा तो हाई लेवल क्वेश्चन और आपको हम कराएंगे, ठीक है। जब तक हमारे पास क्वेश्चन है अच्छे लेवल के आपको हम सारा करा देंगे, ठीक है। तो बात जो हम कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे तो फैक्टर के यहाँ तक हमने पूरा कंटेंट अच्छे से कर लिया था कवर। इधर के भी सारे हम कुछ कर ही चुके हैं। तो आज फैक्टर के बेस पर हमने कल भी प्रैक्टिस की थी और आज भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। तो कोशिश से करेंगे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, हम पूरा देखेंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो क्वेश्चन हम पहला देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप बताइए भी, ग्रुप में जाके अच्छे से लोगों को बताइए कि यार देखो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 2450। मतलब कह रहा है कि 2450 के आपको फैक्टर बताने हैं, लेकिन कैसे फैक्टर बताने हैं, तो आपको इवन फैक्टर बताने। इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 10 × 245, फिर इसको 5 × आप 2 लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो आप 49 लिख सकते हो। अरे 49 5 × 245 ही तो होगा, ठीक है। चलो जैसे देखो 5 9 × 45, 5 4 × 24, यही तो हुआ। फिर आप देखो तो 5 × 2 × 5 × इसको आप चाहो तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आप देखो तो 2 का पावर 1 टाइम आया है, 5 की पावर 2 टाइम, 7 की पावर 2 टाइम आया है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको बताने हैं तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 1 कॉमन ले लो, जो अंदर बचे उसको आप लिख लो। सम तो पूछ नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे नोटिस सिर्फ इतना करना है कि पावर अगर 2 है तो आप एक बढ़ा लो, पावर अगर 2 है तो एक आप बढ़ा लो। तो आपके जो आ जाएंगे यहाँ पर 2450 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर, वो आपके कितने आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। बहुत आराम से कर लिए, आराम से हो जा रहा है। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर ऑफ 140। बोला स्क्वायर फैक्टर, आपको पता है कि भैया फैक्टर तो आते हैं इवन ऑड आते हैं, तो उसमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर भी होते हैं, कुछ परफेक्ट क्यूब के भी होते हैं। तो एग्जामिनर जो यहाँ से पूछ रहा है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछ रहा है, किसके पूछ रहे हैं, 140। तो 140 को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 × 14, फिर आप देखोगे तो 2 × 5 × 2 × 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा और 7 की पावर क्या हो जाएगा 1। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना था। मैंने बोला था पावर को 2 से डिवाइड करके 1 ऐड करना है, डेसिमल को छोड़कर। डेसिमल को क्या करना है, छोड़कर। तो 2 है, आप 2 को 2 से भाग करके +1 कर देंगे, एक ही सिखाया था। फिर यहाँ 1 है तो 1 को 2 से भाग करके +1 कर देंगे। फिर यहाँ 1 है तो 1 को 2 से भाग करके +1 कर देंगे। सिर्फ पावर को ही 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप काटोगे 1 टाइम जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से करोगे 0.5 इग्नोर करो, केवल 1 आएगा, 1 रख दो। यहाँ से करोगे 0.5 आएगा, आप इग्नोर करो, केवल 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 140 में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए वो कितने आए, तो आप बोलेंगे 2। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपके केवल 2 आए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ठीक है। तो 2 ऐसे फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कहलाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से आ रहा है। आप कंटेंट पूरा देखे होंगे, प्रीवियस वाला जाके वीडियो सारा लेक्चर आराम सुनोगे तो एक बार में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर ऑफ 256। कह रहा 256 के आपको परफेक्ट क्यूब नंबर बताने। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे 16 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 16। 16 को अगर आप चाहो यहाँ पर, तो 16 को अगर आप चाहो तो 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप चाहो उसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। चलो सेम यही चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 का पावर कितना है, 2। ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप बोलेंगे 2 की पावर कितना आ गया, 8। लेकिन आपसे पूछा परफेक्ट क्यूब फैक्टर, तो आपको पावर को 3 से डिवाइड करना है, पावर को 3 से डिवाइड करके +1 करना है। जितनी बार में जाएगा वही आपका परफेक्ट क्यूब फैक्टर कहलाएगा, वही आपका परफेक्ट क्यूब फैक्टर कहलाएगा।
तो आप बोलेंगे यहाँ पे केवल 2 की पावर 8 है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना, नहीं है। तो आप बोलोगे इसको डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स आएगा, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो आप बोलोगे जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर 256 के आएंगे वो आपके कितने आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आराम से आ गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब फैक्टर ऑफ 4500। कह रहा 4500 का 4500 का ये बताना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो परफेक्ट स्क्वायर, आपका परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब फैक्टर बताएगा। मतलब आपको 4500 के आपको नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालने। तो कैसे निकलेगा 4500 को, आप 100 × 45 लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। आप इसको चाहो तो 9 × 5 लिख सकते हो, फिर आप चाहो तो 2 का स्क्वायर × 5 का 5 है और एक यहाँ है तो आप बोलोगे 5/3 हो जाएगा। फिर आप इसको चाहो तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर चाहिए और एक तरफ आपको परफेक्ट क्यूब फैक्टर चाहिए, तो एक नियम बताया था मैंने, सुनिएगा। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है तो पावर को 2 से, परफेक्ट क्यूब फैक्टर है तो पावर को 3 से भाग करके 1 जोड़ देना है। तो वही चीज़ यहाँ हम करेंगे। स्क्वायर चाहिए तो पावर कितना है 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करके +1 1 ये कर लिया। यहाँ पावर 3 है तो 3 को 2 से डिवाइड करके +1 ये कर लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ 2 है तो 2 को हमने 2 से भाग करके +1 फिर यहाँ पे हमने कर लिया। सेम यही चीज़ इधर भी करेंगे। देखो 2 से 2 काटोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 1, तो 1 1 2 ये 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से काटोगे तो 1 टाइम में जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटोगे 1 टाइम जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो आपके नंबर आ रहे हैं वो आपके कितने आ रहे हैं, तो परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 8। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर अगर हमें निकालना है तो पावर 2 है तो 2 को आप 3 से भाग करके +1 कर देंगे, ये एक मेथड। फिर 3 है, फिर 3 को आप 3 से भाग करके +1 आप ये कर देंगे। फिर 2 है तो 2 को आप 3 से भाग कर +1 कर देंगे, एक ही आ जाएगा। फिर आप नोटिस करोगे परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना, आप काटोगे कटेगा नहीं तो 1 टाइम जाएगा, फिर काटोगे तो कट जाएगा, 1 टाइम में जाएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटोगे 3 से तो कटेगा ही नहीं, केवल बचेगा 1। तो आप बोलोगे यहाँ से जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर आ रहे 4500 में वो 1 आ रहे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर आपके आए हैं वो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो 8 आए हैं। परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने आए तो आप बोलेंगे 2 आएंगे। तो पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब फैक्टर। तो अपने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो आपके 8 आ गए, लेकिन जो आपके क्यूब फैक्टर है वो आपके 2 आ गए। तो जो आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ से 8 और 2 का पेयर बन रहा है। इसमें आराम से बोल सकते हैं यहाँ पर कि पेयर जो है वो 2 8 का बना रहा है केवल। तो ऑप्शन नंबर सी आप आराम से यहाँ से पूछ सकते हैं। सिर्फ पेयर पूछ रहे हैं तो आगे पीछे हो सकता है पेयर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो चलो 2 क्वेश्चन है, पहले एक को जज करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाद में। चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब फैक्टर ऑफ 250। तो 250 के आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। पहले आपके प्रोडक्ट आपको निकालना है कि बताना है कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, क्यूब कितने होंगे, फिर आपस उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 250 को अगर हम लोग ध्यान से देखें 250 को, तो आप चाहो तो 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, 2 गुना कर दोगे तो 250 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे, तो आपको सिर्फ पावर को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 है तो 3 को 2 से डिवाइड करके +1। फिर यहाँ देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 +1 एक ये कर देंगे। तो काटोगे 1 टाइम जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे जाएगा नहीं यहाँ 1, तो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आएंगे, फैक्टर जो आएंगे वो आपके 2 आ जाएंगे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब फैक्टर आपसे पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे पावर 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड करके +1 कर देंगे, पावर 1 है तो 3 से डिवाइड करके +1 कर देंगे। आप बोलोगे ये भी कितनी टाइम में जाएगा, तो आप बोलोगे 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से कितनी टाइम जाएगा 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 2। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आए हैं और जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर आए उनका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें एक क्वेश्चन और था, शायद हिडन था, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलो उसको देख लेते हैं अच्छे से, समझ में आ जाए आपको। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है वो। चलो तो मैं आपको कराता हूं। चलो पिछला तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इस वाले को देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर ऑफ 144 एंड क्यूब फैक्टर ऑफ 260। सम बताना है, 144 के स्क्वायर फैक्टर बताने हैं और 260 के आपको क्यूब फैक्टर बताने हैं, फिर उनको जोड़ देना। तो 144 के अगर हम स्क्वायर फैक्टर निकालें तो आप बोल सकते हो कि 12 का स्क्वायर है ये, 12 का स्क्वायर है ये। फिर आप बोल सकते हैं 12 को चाहे तो 3 × 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आप चाहो तो 3 का स्क्वायर कर सकते हो, और 4 को अगर आप चाहो तो क्या 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते। अब 4 का स्क्वायर था पहले से, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आप बोल सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ से क्या बन जाएगी 4, तो आप बोलेंगे 2 की पावर यहाँ से 4 बनेगी। अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपसे पूछ रहा है, तो आप बोलोगे कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो आएगा पावर है, आप 2 से भाग करके +1 कर दो, और 4 को 2 से भाग करके +1 कर दो, तो आप बोलोगे 1 टाइम में कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ से काटो 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो आपके फैक्टर यहाँ से कितने आ जाएंगे 6। लेकिन आपसे फिर पूछ रहा है कि 260 के आपको क्यूब फैक्टर निकालने, क्या निकालने हैं आपको 260 के क्यूब फैक्टर निकालने। चलो तो 260 के अगर हम क्यूब फैक्टर निकालें तो आप बोलोगे 10 × 13 × 2, फिर 2 × 5 × 13 × 2, तो 2 का स्क्वायर × 5 की पावर 1 × 13 की पावर 1। अरे यही तो हो जाएगा ना, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। चलो अगर मुझे इससे किसी ने पूछा कि आप क्यूब निकालो, तो आप बोलोगे पावर यहाँ कितना है 2 है, 1 है और 1 है, तो 2 को 3 से भाग करके +1, फिर 1 को 3 से भाग करके +1, फिर 1 को 3 से भाग करके +1। अरे यही तो करेंगे ना आप, चलो यही करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो फिर देखते हैं। फिर आप कहोगे अगर मैं इसको काट दूं तो ये कटेगा ही नहीं, तो 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा और यहाँ से भी बचेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इस 260 में जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर आए वो कितने आए, 1 आए। एग्जामिनर आपसे सम पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे 6 आया था और ये 1 आया है, अगर ऐसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 100। 100 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना 100 के, तो आप बोलोगे 100 है, 100 है। 100 को चाहो तो 10 × 10 लिख सकते हो, फिर 2 × 5 × 2 × 5, तो 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। टोटल अगर फैक्टर मुझे निकालना, बिना टोटल फैक्टर के मैं कभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल ही नहीं सकता। तो आप बोलोगे यहाँ से कितना है 2 है तो 3 ले लेंगे, यहाँ से कितना है 2 है तो आप 3 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 9। अगर मुझे 100 के प्रोडक्ट निकालने हैं, इनके फैक्टर के प्रोडक्ट निकालने तो आप नंबर रखेंगे, फिर जितना फैक्टर आता है आप उसे ऊपर रख के 2 से क्या कर देंगे भाग। यही आपका आंसर है। अगर ऊपर वाला फैक्टर 2 से कट रहा है तब तो ठीक है, वरना 100 की पावर 9/2 आपका जो हो जाएगा वो 100 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आराम से दिया है, 100 की पावर 9/2। ठीक है, ऑलरेडी दिया, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम समझने के लिए। चलो चलिए, तो लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 40 एंड 1600। कह रहा है कि भैया आपको बताना है 40 का प्रोडक्ट निकालिए, फैक्टर के प्रोडक्ट निकालिए, फिर 16 100 के फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, फिर उनको भी आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए। चलो देखो आसान है। 40 के अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर या 2 का क्यूब कर सकते हो आप, 2 का क्यूब इंटू क्या कर सकते हो 5, 8 × 45 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर आपको प्रोडक्ट टोटल फैक्टर निकालने हैं हमें, अगर हम टोटल फैक्टर निकालेंगे तो आप बोलोगे पावर 3 है तो हम 4 ले लेंगे, पावर 1 है तो 2 लेंगे, ऐसे कितने आ जाएंगे 8। तो आप आराम से बोलते 40 के जो फैक्टर आएंगे हमारे, 40 के जो फैक्टर आएंगे, प्रोडक्ट फैक्टर जो आएंगे 40 के, 8 है, आप 8 रखिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 40 की पावर 4, ये तो आपके आ जाएंगे क्या 40 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। 40 के जो प्रोडक्ट फैक्टर आ गए 40 की पावर 4 आ गया। हमें अब 1600 को भी निकालने हैं। अगर हम 1600 का निकाल लेंगे, चलो अगर हम 1600 के निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं। चलो तो आप इसको तोड़ोगे तो 100 इंटू क्या कर सकते हो आप 16 कर सकते हो, और 16 को आप आराम से लिख सकते हो 2 की पावर 4, और 100 को क्या लिख सकते हो मैंने आपको सिखाया था
2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो सेम आप यही लिख लो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, तो आप बोलोगे 2 की पावर 6 आ गया इंटू 5 की पावर 2 आ गया। अगर आपसे टोटल फैक्टर निकालना है तो आप क्या करते थे कि जो पावर है उसे आप एक बढ़ा लेते थे, जो एक पावर एक और बढ़ा लेते थे, तो टोटल जो आपके फैक्टर आते थे 21 आ जाते थे। कितना आ जाते थे? 21। ठीक है, चलो देखो अब हम समझें कि 1600 का भी अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो हम क्या करते थे, पहले ओरिजिनल नंबर रख लीजिए आप, ठीक है, फिर जितने पावर है फैक्टर आए उसके फैक्टर लिख के 2 से आप भाग कर दो। अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा तो आप उतना छोड़ दो, भाई उसके प्रोडक्ट फैक्टर होते थे। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है ना कि 40 के प्रोडक्ट फैक्टर और 1600 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के भी हमको प्रोडक्ट करने हैं। तो ये आया इसका प्रोडक्ट फैक्टर, ये आया इसका प्रोडक्ट फैक्टर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तभी तो हमारा कहलाएगा ना दोनों का। चलो, तो 40 की पावर अगर 4 थी और 1600 की पावर जो थी वो 21 बाई कितना था? 2 था। तो अब 40 को अगर चाहो तो 40 का स्क्वायर का आप स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, इंटू 1600 की पावर जो है 21/2 आ जाएगी। फिर आप कहोगे 40 को अगर स्क्वायर 2 करोगे तो आपका 1600 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू ये भी 1600 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 21/2। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मान लो अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो आप बोलोगे 1600 को आप कॉमन ले लो, 2 + 21/2 करोगे और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 2 = 4, 21 में 4 जोड़ दोगे तो 25/2, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1600 की पावर 25/2 जो है आपके इनके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के भी प्रोडक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बी। ठीक है, तो आप आराम से बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1080 एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। 1080 के हमको फैक्टर बताने हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर छोड़ देना जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो बिल्कुल आप छोड़ देना। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं कि आपको आ जाए ये वाला भी। चलो, अगर मैं 1080 का निकालना चाहूँ फैक्टर, पहले टोटल फैक्टर निकाल लेता हूँ, तो 10 इंटू मैं चाहूँ तो 180 सकता हूँ। फिर 10 को अगर मैं चाहूँ तो 2 × 5 लिख सकता हूँ। फिर मैं 12 × 9 लिख सकता हूँ। फिर 2 × 5 × 3 × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 कितनी टाइम्स आया? तो आप बोलोगे 1 और 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे, 3 भी 3 बार आया। और 5 कितने टाइम्स है? 1। अगर मुझसे टोटल फैक्टर पूछे एग्जामिनर कि भैया ऐसा है टोटल फैक्टर बता दो, तो आप बोलोगे 3 था 1 बढ़ा लो 4, 3 था 1 बढ़ा लो 4, 1 था तो आप 2 बढ़ा दो, ऐसे आपके कितने आ जाएंगे? तो 4 से 16 दूनी 32, ऐसे कितने आएंगे? 32 फैक्टर। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पावर है तो 3 को 2 से भाग करके +1 1 ये ले लेंगे। फिर 3 है तो 3 को 2 से भाग करके +1 ये ले लेंगे। 1 है तो 1 को 2 से भाग करके +1 हम ये ले लेंगे। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं, आ जाएगा, हार्ड नहीं है। चलो तो आप बोलोगे इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 1 जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करूंगा तो 1 टाइम में जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो जाएगा नहीं, केवल 1 बचेगा। तो ऐसे परफेक्ट फैक्टर कितने आएंगे? 4। टोटल फैक्टर अगर 32 है, टोटल फैक्टर 32 और परफेक्ट वाले 4 है, तो आपके पास बचे ऐसे कितने फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर नहीं कहलाएंगे? तो आप बोलोगे 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज क्या किया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर पर कल और हार्ड लेकर आएंगे आपके लिए, आप पहले इतना ट्राई करिए घर पे। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।